नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इंतज़ार कर रहे हैं फ्रेंड्स आप सभी वीडियो एग्ज़ाम का परिणाम या उत्तर कुंजी। फ्रेंड्स हम आज सभी विषयों पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, समाचार न्यूज़ में आपको पता चल गया होगा। और हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो वीडियो है, देखो दो चीज़ों पर बात करूँगा, ठीक है। एक वीडियो हो गया, पहले तो आज मैं डायरेक्ट वीडियो पर बात करूँगा। पीटी का विषय बाद का है, वो बाद में बात करूँगा। वीडियो जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और ये परिणाम है जो 28 अगस्त 2019 को आता है। आप देख सकते हैं ये परिणाम है उन्हीं अभ्यर्थियों का जो चयन हुए थे, ठीक है, जिनका चयन हुआ था इसमें। और 1954 कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी देन, क्योंकि देखिए ये सब आप सभी को पता है, कुछ अभ्यर्थी इससे नाखुश भी थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, मगर ये धांधली का शिकार हुई थी भर्ती, और मैं और मेरी टीम के द्वारा इस भर्ती को निरस्त कराया गया था, जिसमें 1953 पद थे। और सभी चीज़ें मैं और मेरे मित्रों के द्वारा, क्योंकि लगभग वहाँ पे देखिए कारवां 2-4 लोगों ही शुरू करते हैं, उसके बाद बहुत बढ़ जाता है। और रिंकी अग्रवाल जी के समक्ष काफ़ी जानकारी और जो सबूत साक्ष्य थे उन्हें प्रस्तुत किया गया था। 2018 में 1953 पदों पे जो भर्ती निरस्त हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो सोच सकते हैं कितना लंबा टाइम हो गया था। और ये 21 में भर्ती निरस्त की जाती है और 23 में एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से पुनः उसी, यानी यहाँ पर भी देखिए एग्ज़ाम के क्वेश्चंस 3 बजे पहले मिल जाते हैं कैंडिडेट्स को। ये सब क्या है? और हाँ, मेरे चैनल के माध्यम से आपको एक यहाँ पे आई बटन पे उसका मैं लिंक भी दे दूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, यहाँ पर जाके देख सकते हैं कि एक मंत्री जी के, जिन्हें कहते हैं टट्टू, उनका ऑडियो वायरल हुआ था, उसको मैंने आपके सामने दिया भी था, आप लोगों से जानकारी शेयर की थी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इससे पता होता है कि सिस्टम में ही लोग हैं और ऐसे कुछ मंत्री हैं जिनका हाथ रखा हुआ है उन लोगों पे। बिना ऊपर के किसी अधिकारी, किसी मंत्री के संलिप्तता के ऐसा कोई पेपर आउट नहीं हो सकता है। और 200-250 सॉल्वर तो पकड़े गए हैं, ये दिखाया जाता है सरकार के द्वारा कि इतने लोग पकड़े गए हैं। ये तो उनका एक, देखिए जो STF है या यूपी पुलिस है, इनकी एक कार्यशैली है और जो सरकार दिखाती है कि हाँ हमने कार्रवाई की। कार्रवाई में सच्चाई कितनी है और सफलता कितनी है ये आप सब जानते हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें सही होने के बावजूद भी यहाँ पे उसका परिणाम निगेटिव मिलता है। जैसे कि आप लेखपाल भर्ती परीक्षा में देख सकते हैं 15,000 अभ्यर्थियों का पता चला था कि वो फेक थे, ठीक है। STF ने रिपोर्ट भी दी, मगर तब भी परिणाम आया ना। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको माना? नहीं माना, आयोग ने भी नहीं माना। तो इस हिसाब से चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 2018 की भर्ती है, पुनः हो रही है। इसकी कट ऑफ की बात करेंगे कितनी क्या जा सकती है, क्योंकि देख सकते हैं कि आप सभी को पता होगा कि कट ऑफ 220 प्लस सभी चैनल्स वाले, और सोच सकते हैं कि चैनल्स वाले भी मिले होते हैं। महान चैनल जो हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारी इससे रोटी नहीं चलनी है, ठीक है। उनको तो इससे रोटियाँ चलानी है, उनका अपना व्यापार है। हम किसी के व्यापार के बारे में नहीं कहेंगे, मगर जो वास्तविकता है उससे मैं आपका परिचय अवश्य कराऊँगा। कट ऑफ देख सकते हैं आप, दो चीज़ों पे बात करूंगा। ये 2018 की पहली कट ऑफ है। 211 अनरिजर्व कैटेगरी, अनपिछड़ा 205, अनुसूचित जात 185, 168 गई थी अनुसूचित जनजात की। और इस कैटेगरी की, यानी इस एज के ग्रुप के कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं की 198 गई थी। सोच सकते हैं क्यों गई थी? क्योंकि तब 9 लाख प्लस अभ्यर्थी बैठे थे एग्ज़ाम में, और प्लस सॉल्वर गैंग था 1400 कैंडिडेट, आप सभी को पता है, इसलिए यार एग्ज़ाम हुआ। तब कितनी गई थी? 211। अब इस बार 5-5.5 लाख कैंडिडेट हैं। सॉल्वर गैंग यदि मान भी लेते हैं, तब कितनी जाएगी? 211 के आसपास रहेगी। तो यहाँ पे तो सभी चैनल वाले बता रहे हैं 220 प्लस। अब सोच सकते हैं कितने इंटेलिजेंट या सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। ये आप जब उत्तर कुंजी आएगी आप सब मैच करेंगे, जिसके 205 बन रहे होंगे उसके 200 नंबर बनेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन का वेरिएशन मेन उत्तर कुंजी से रहता ही रहता है। कितना भी आप सही करके आएँ 10%, तो ह्यूमन एरर, जो मानवीय गलती होती हैं, वो सभी से होती हैं, कितना बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, ठीक है। बहुत एक्सेप्शनल की बात, ना अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या चीज़ें समझा रहा हूँ, उन चीज़ों को समझिए। ये ज़्यादा कट ऑफ बताई क्यों जाती हैं? कभी कभी पेपर गिरोह में कुछ चैनल्स, आप जैसे SSC का पेपर 2013 में आउट हुआ था, एक कोचिंग के कैंडिडेट इतने ज़्यादा क्वालिफाई हुए थे क्योंकि उनके पास पेपर मिल गया था उन्हें। भैया किसी को भी 2 करोड़ का पेपर टेंडर दे दोगे, भैया 2 करोड़ में मुझे पेपर चाहिए,
पेपर थोड़ी ना मुझे सॉल्व कराना, पेपर के क्वेश्चन हमने 10,000 की सीरीज़ चालू कर दी। हर एग्ज़ाम में भाई 600 ही क्वेश्चन तो होते हैं भाई, 4 स्लैब में हुआ एग्ज़ाम, 600 क्वेश्चन होते हैं। 600 क्वेश्चन हमको 5,000 क्वेश्चन में देने हैं, तो भाई नाम किसका हुआ? उसी कोचिंग का हुआ ना। और उसके द्वारा मानिए 1000 कैंडिडेट को पढ़ाया उसने, ठीक है, 1000 कैंडिडेट को पढ़ाया, उसके 200 कैंडिडेट भी हो गए, तो सोच सकते हैं कितना प्रचार होगा उसका। तो धंधा बहुत बढ़िया चलेगा, यानी उसकी कोचिंग बहुत ही ऊपर उठेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये तो मैं आप यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो जाती हैं, बहुत बात करेंगे तो बहुत आगे तक जाएगी, मगर यहाँ पे मैं वो चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पे मैं बात इतनी सी कर रहा हूँ कि जब यहाँ पे 9 साढ़े 9 लाख कैंडिडेट थे और सॉल्वर गैंग था, तब 211 जाती है। और इस बार कैंडिडेट 5 वर्ष में जो सिलेक्ट हो गए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे रैंक पे चले गए हैं, वो तो इस एग्ज़ाम को दिए ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रेड पे की जॉब नहीं है, 2000 ग्रेड पे की जॉब है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इससे अच्छी जॉब में कैंडिडेट जा चुके हैं, तो यहाँ पे तो वो नहीं आएंगे। जैसे लोअर हो गया, और आपका पता है कि जैसे लोअर के हुए SSC में हुए हैं कितने कैंडिडेट, CPO में हुए हैं, UP दरोगा के हुए हैं 9000 कैंडिडेट, और शिक्षक भर्ती में हुए हैं 69,000 68,000 अभ्यर्थी, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट कांस्टेबल में हो गए हैं, काफ़ी कैंडिडेट जो जिनको तैयारी का टाइम नहीं मिलता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो गए, वो यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे जो 5 वर्ष में अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नए कैंडिडेट यहाँ पे नहीं शामिल हुए हैं। जब नए नहीं शामिल हुए हैं तो कंपटीशन तो उन्हीं 5 वर्ष में, यानी जो 2018 में था उन्हीं अभ्यर्थियों से होगा, और जो निकल गए हैं उनसे तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा क्यों जाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी से। या आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, 5 वर्ष में इतनी ज़्यादा तैयारी कर लिए हैं, मानता हूँ मैं, आपने 140 किए होंगे तो 20 तो गलत किए ही होंगे। जब 20 गलत किए होंगे तो आपके कितने बनते हैं? 120 क्वेश्चन, 120 का 2 से गुणा करिए, 240 नंबर होते हैं। 240 में जो आपने 20 गलत किए हैं तो कितने, 20 इसमें माइनस भी तो करेंगे, तो कितने होते हैं मार्क्स? 220 मार्क्स। ये इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स की बात मैं कर रहा हूँ, और इनसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर इंटेलिजेंट। अब उनकी बात कर लेते हैं। मान सकते हैं कि 140 किए होंगे, किसी ने 10 गलत किए होंगे, ठीक है, जो कि नामुमकिन है। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं वो भी गलत होते हैं। जब फाइनल आंसर की आती है तब क्लियर पता होती हैं, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते 2-4 गलत होते हैं, और उत्तर कुंजी आते आते 10 गलत होते हैं, और जब फाइनल उत्तर कुंजी आती है उसके बाद 15 तक पहुँच ही जाता है, जो बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है। यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, तो 130 बचते हैं। 130 में 2 से गुणा करता हूँ, 260 नंबर हो जाते हैं। 260 में यहाँ 10 माइनस करेंगे, 250 मार्क्स हो जाते हैं। ये बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जिनको एक्यूरेसी, देखिए यहाँ पे 2.5 घंटे का एग्जाम नहीं था, ठीक है, 120 मिनट में 150 प्रश्न करने थे पढ़ने। देखिए क्वेश्चन की जो प्रकृति थी, क्वेश्चन सरल थे, मगर जो लेंदी था पढ़ने का तरीका, उसमें भी टाइम जा रहा था कैंडिडेट का। और 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे रीजनिंग के, 27 के सेकंड पाली में और 26 की एक पाली में था, और क्योंकि उस क्वेश्चन गलत थे, पजल थी, तो वहाँ पर भी तो बच्चों का टाइम कंज्यूम हुआ होगा। और जो क्वेश्चन वहाँ पे तो 2 ही घंटा टाइम मिलता है, तो उसमें 150 प्रश्न करने होते हैं विद एक्यूरेसी। ठीक है, टाइम पीरियड के अंदर एक प्रेशर होता है एग्जाम हॉल का, आप सभी को पता होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ आप सभी अभ्यर्थियों से कि यहाँ पे 211 से कैसे ज़्यादा जाएगी। मेरे अनुसार जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 200 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, 200 के अराउंड, जो भी 100 क्वेश्चन कर लेगा, मेरा अनुमान है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ये मेरे अनुसार कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष के वही पुराने अभ्यर्थी हैं, नया कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, मौका तो मिलेगा मगर काफ़ी, देखिए 30-35% अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, इसलिए 5 ही लाख अभ्यर्थी इस फॉर्म को दे पाए हैं, इस एग्ज़ाम को दे पाए हैं। 5 से 5.5 लाख अभ्यर्थी इस फॉर्म में बैठ पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं 5 वर्ष पहले की परीक्षा है, और तैयारी जो कैंडिडेट लगे थे, आप किसी भी कोचिंग जो जानी मानी यानी जो टेस्ट करा रहे थे उन पे आप अपनी रैंक देखिएगा कि जब आपके 200 मार्क्स आए होंगे तो आप किस रैंक पे थे। आपको सब चीज़ें, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, आपने कोचिंग, यदि आप एस्पिरेंट हैं, देखिए एप्लीकेंट एस्पिरेंट में अंतर होता है। आप एस्पिरेंट होंगे तो कहीं ना कहीं आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपके मार्क्स आते होंगे, उस मार्क्स से अपने को इवेलुएट करें। सभी अभ्यर्थी की बात कर रहा हूँ, यदि ये 205 मार्क्स आ रहे होंगे तो आप किस रैंक पे थे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप इवेलुएट कर सकते हैं अपने को और रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप देखिए जो आपके मार्क्स आ रहे थे, जैसे किसी भी कोचिंग का मैं नाम नहीं लूँगा, 1-2 जो टेस्ट करा रहे थे वहाँ पे उनका एज इट इज़ लगभग 19-20 पेपर का प्रारूप वही था। अब इस बार पेपर में भी से देख सकते हैं कंप्यूटर पढ़ा है अभ्यर्थियों ने, यूपी पढ़ा है, नहीं आया। करंट के 10-10 से 15-15 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो सेट पैटर्न नहीं है। ठीक है, जीएस का, उसी में लड़कों की लंका लगी है।
ये भी मैं आपका कह रहा हूँ, ठीक है। 1/2 माइनस मार्किंग थी, काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा मार्क्स यानी कट ऑफ घटाने में। अब देखिएगा फाइनल कट ऑफ आने पे आपको खुद चीज़ें क्लियर होती दिखेंगी। मेरा मकसद ये नहीं कि आपको अस्वस्थ कराना है, मैं केवल वास्तविकता बता रहा हूँ कि मेरे अनुसार ये कट ऑफ 200 के अराउंड रहेगी, 220 रहेगी, तो ज़रूर यहाँ पे सॉल्वर गैंग यहाँ पे हावी है। क्योंकि जब पिछली बार 2018 में जब सॉल्वर गैंग हावी था तब तो 211 गई, तो इस बार क्या 220 जाएगी? आप खुद कंपेयर करिए, कैंडिडेट वही हैं और आधे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, 5.5 लाख अभ्यर्थी, तो ज़्यादा कैसे जा सकती है? सब चीज़ें मैं आपको बता दिया है। और हाँ, एक चीज़ आपसे गुजारिश करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करें किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उससे और चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि अभी आंसर की नहीं आई है, आंसर की आने के बाद और भी चीज़ें आपको क्लियर करके मैं बताऊँगा एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जा सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे बने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और हाँ, यदि आपको कोई क्वेरी प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक मैंने दे दिया है, चैनल ज्वाइन कर लें सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।